नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुंबई की धरती पर अटल बिहारी वाजपेयी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब बहुतों को ये कविता लगी, पर ये आज सच साबित हुई है। नगर निकाय चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत हुई है। पुणे से नागपुर, नासिक से मुंबई तक हर तरफ सिर्फ एक नाम, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। और बात सिर्फ जीत की नहीं है, ये जीत ऐतिहासिक है। बीजेपी पर भगवा इतिहास रच गया है। 45 साल बाद बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुंबई आज पूरी तरह से भगवामय है और अब बीजेपी पहली बार मुंबई का मेयर भी बनाएगी। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की लुटिया डूब गई। 25 साल बाद बीएमसी से ठाकरे परिवार का दबदबा पूरी तरह से खत्म हुआ। उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया। सोचा था मराठी अस्मिता का काट चलेगा, लेकिन जनता ने साफ कर दिया, अतीत के गठबंधन से भविष्य नहीं बनता। और इस नतीजों ने यह भी बता दिया कि बीएमसी का बॉस कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस है। तो आज चुनावी नतीजों को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, नतीजे सामने आ गए। बीएमसी का बॉस आप किसे मानते हैं? देखिए, बीएमसी का बॉस नहीं, पूरे महाराष्ट्र के बॉस जो हैं देवेंद्र फडणवीस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लिया, तो अटल जी ने क्या कहा था? अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। एक बात बताना भूल गए वो, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि सुनामी आएगी, पूरा महाराष्ट्र जो है वो बह के निकल जाएगा। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट विक्ट्री। ऐसी जीत यदा कदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को होती है कि जब आप पूरे राज्य में एक एक शहर, एक एक वार्ड में आप मौजूद हैं और अपने विरोधियों को आप चारों खाने चित कर देते हो। तो ये जो जीत है वो ऐतिहासिक है और पूरे भारतवर्ष का जो है एक मूड बताने वाला ये इलेक्शन। तो इस ऐतिहासिक जीत, इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन लोगों ने बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कमजोर किया था, उस संगठन को फिर से पटरी पर लाने में देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और खासकर संघ से कोऑर्डिनेशन, संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में और ग्रासरूट लेवल पर जो इन दिनों काम किया। क्योंकि पूरे देश में इस बात का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि संघ का मुख्यालय कहां है? नागपुर। और महाराष्ट्र से संघ संचालित होता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका बैकअप है और महाराष्ट्र में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जो मेहनत की गई उसी का नतीजा विधानसभा में दिखा, उसी का नतीजा इस चुनाव में भी दिख रहा है कि कैसे इन लोगों की हेकड़ी केवल 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से निकाल दी गई। सर, अगर पॉइंट्स की जिक्र करें जल्दी जल्दी शॉर्ट में, तो क्या क्या वो पॉइंटर्स आपको लगते हैं बीजेपी महायुति की जीत के कारण बने? देखिए, क्लियर कट आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, हिंदू मेयर बनेगा बीएमसी में क्लिंचर था। लोगों ने रिजेक्ट किया ये मराठी, ये रीजनलिज्म, ये लैंग्वेज और इन सब चीजों के ऊपर लोग अब उस पर वोट नहीं करते। लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं। आप जो वादा करते हैं उस वादे पे लोगों को कितना यकीन होता है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपने घर, अपने शहर, अपने आसपास के इलाकों में विकास देखना चाहते हैं। और ये विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता की है कि विकास करने वाले सिर्फ यही लोग हैं, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट। इतनी बड़ी जीत हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखी। अब नगर निकाय चुनाव में आगे महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की राजनीति, महायुति को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, महायुति उसी पर जगह पर है जहां विपक्ष खड़ी हुई नजर आने की कोशिश करेगी। अगर विपक्ष जो कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी गलतियों पर मंथन करे और ये सोचने को मजबूर कर दे कि नहीं नहीं, ये हार चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से नहीं बल्कि हमारी गलतियों से हुई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस होगा आगे, वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये लोग अपनी खोई हुई जमीन में थोड़ा सा आधार निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उद्धव ठाकरे अकड़ में हैं, राज ठाकरे का
घमंड अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आगे के चुनाव में तो ऐसे लगता है कि फिर से 42 प्लस सीटें अगले लोकसभा चुनाव में भी आ जाए। यूबीटी प्लस गठबंधन की हार तो शर्मनाक है और इस हार के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। आपको हार के पीछे सबसे बड़ा क्या लगता है कि क्या वो कुछ वजह है जिसकी वजह से इतनी बुरी हार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की हुई? देखिए, एक तो इन लोगों का जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कंप्लीट दे आर सो एलिनेटेड फ्रॉम द मासेस, जो जनता के मनोभाव को आप समझ ही नहीं पा रहे। आप पुरानी राजनीति कर रहे हो। दूसरी चीज, आपको रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया। एक होता है कि आप आउट हो गए, दूसरा राजनीति में कोई आउट नहीं होता है, लेकिन आपको घायल करके बाहर कर दिया गया। अब आप देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता, आपकी दोनों की पार्टी टूट गई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अब ऑब्सोलीट हो गए। आपका ना विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, ना आपके पास कोई कायदे का कोई नगर निगम बचा। हर शहर में आपको जो है रुस्वा कर दिया गया। और शरद पवार जो महामहिम थे महाराष्ट्र की राजनीति में, उनको तो और भी एकदम बिल्कुल 12th मैन बना दिया। मतलब ये कि जो ओरिजिनल शिवसेना थी वो आ गया शिंदे के पास और एनसीपी आ गई अजित पवार के पास, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास। तो एक बहुत बड़ा चर्निंग हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। दो खिलाड़ी जो बड़े तगड़े खिलाड़ी अपने आप को मान रहे थे, वो रिटायर्ड हर्ट होकर के महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर। और सर, दो नई चीजें भी हुई मुंबई में। इधर दोनों ठाकरे भाई साथ में आए चुनाव के लिए, उधर पवार परिवार एक साथ पुणे में नजर आया। दोनों ही, चाहे वो ठाकरे ब्रदर्स हो या पवार परिवार, इन दोनों से कहां गलती हुई? लेकिन देखिए, जो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर रही, अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए तो इन्होंने महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों से अपने आप को अलग कर लिया। जिस तरीके से ठाकरे परिवार अपने इर्द गिर्द वैसे सलाहकारों को रखा है जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर रखे हैं, तो फिर तो दुर्गति यही होगी। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है इन लोगों को एजेंडा और मुद्दा को लेकर। ये भ्रमित हो जाते हैं कि आगे की पॉलिटिक्स कैसे करनी है। राज ठाकरे को आपने साथ लाया, लेकिन उसके बावजूद आपकी सीटें बढ़ी नहीं, घटी। राज ठाकरे को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुंबई से बाहर छोटे से अंतर पर, अगर मुंबई के पूरे बृहन मुंबई देखें तो मुंबई में मीरा भयंदर में आप साफ हो गए, पवेल में आप साफ हो गए, विरार में आप साफ हो गए, नवी मुंबई में आप साफ हो गए। तो मुंबई के उन क्षेत्रों में, बीएमसी के इलाकों में थोड़े बहुत असर आपका रहा, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। वार्ड मेंबर जितने हैं वो आपसे किनारा करने लगेंगे। तो जो कंफ्यूजन इन लोगों के अंदर है, मुद्दे को लेकर, एजेंडे को लेकर क्लियर कट मैसेज नहीं दे पाते कि हमारा आगे का रास्ता कैसे होगा, तो फिर कार्यकर्ता लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा पाएंगे? कांग्रेस को लेकर भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कहां गलती हो गई कांग्रेस पार्टी से? अकेले तो कूदी थी चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी को कब सीख मिलेगी? इतनी हार उनके नाम है, क्या वो विक्ट्री बनाना चाहते हैं हार के नाम? देखिए, गलती नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के अब जीन में जो है वो चला गया है हार। वो हारने के लिए ही चुनाव में और राजनीति में है। कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई राहुल गांधी कहाँ? वियतनाम में। आप वियतनाम में घूमोगे और काउंटिंग के दिन कह दोगे कि भाई ईवीएम खराब है, तो ये गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ है, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है। ये सब तमाशा लोग भूल गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति और राजनीति है, उससे लोगों का विश्वास उठ गया है। ये सिंपल सा रीजन है। जितना जल्दी दिल्ली में बैठे कांग्रेस के सलाहकार और रणनीतिकार को समझ में आ जाए कि आप जो कुछ भी राजनीति कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो एनजीओ टाइप से और जो ये दुनिया जहान में राहुल गांधी को घुमा घुमा करके आप ये कर रहे हो, जनता उसको पूरी तरीके से नकार रही है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अभी तो बिहार में आपने देखी दुर्गति, अभी यूपी में दुर्गति होगी। हर जगह कांग्रेस पार्टी को ऐसी ही मुंह की खानी। तो सर, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र से कांग्रेस को जनता ने क्यों नकारा और राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे हैं? और महाअघाड़ी से भी क्या आप कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जिस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है, वो जीत कैसे सकती है? स्थिति कांग्रेस के अंदर वही हो गई है। क्या राहुल गांधी में वो कैलिबर, वो क्षमता है कि वो अपने
नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकते हैं, मंच पर खड़े हों, संगठन बनाने के लिए जाएं या फिर नेताओं के साथ मुलाकात करें। वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो फिर संगठन बचेगी कैसे? कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के अंदर हाल हुआ, मुंबई की सिर्फ बात नहीं है, अलग अलग इलाकों में कांग्रेस जिस तरह से कहीं 2 सीटें, 4 सीटें, 10 सीटें ला पाई, उससे लगता है अब सर्वाइवल की समस्या आ जाएगी कांग्रेस का महाराष्ट्र के अंदर। और यही स्थिति अघाड़ी में लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जैसे ओवैसी की पार्टी बढ़ रही है, मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को निगल जाएगी। जैसे ये मुंबई से बाहर के इलाकों में भी AIMIM विधानसभा से अब तक BMC के चुनाव तक अंदर तक घुस रही है, वैसे लग रहा है कि जो सेकुलर पार्टियों का ड्रामा था उसके ऊपर वो पर्दा डाल देंगे। तो इसलिए अघाड़ी के अंदर ये बात चल रही है कि अब कांग्रेस से कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी अघाड़ी में क्या बात चलेगी? शरद पवार का सरेंडर होगा, मर्जर NCP का होगा, वो NDA में चले आएंगे। उद्धव ठाकरे ये समझ चुके हैं कि हम कितना भी जोर लगा लें, मुसलमान हमें सपोर्ट नहीं करने वाले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी अलग ही तो क्या मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम जो वोटर्स है वो बटे हैं? और ओवैसी के परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी के परफॉर्मेंस पे हम लोग शुरू से इस कार्यक्रम में कहते आ रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं। जो नेता जमीन में जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। संभाजी नगर में शिवसेना का वो गढ़ माना जाता था, वो अब फेंका गए। आप ये देखिए, आपको पीपल ऑफ संभाजी नगर किक्ड यू आउट। आपकी कोई हैसियत नहीं बची। आपसे ज्यादा सीटें जो है वो MIM लेकर के आ गई। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे लोगों का भी विश्वास उठ रहा है ये सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे। इसमें दोष मुसलमानों का नहीं है। आप ये फर्जीवाड़ा जो करते हो, उस फर्जीवाड़ा की वजह से हिंदू तो नाराज होता ही होता है, मुसलमान भी थक गए हैं कि ये सिर्फ वोट के समय आते हैं और जब रियल मुद्दा आता है तो हमारे विकास के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी नौकरी के लिए ये लोग खड़ा नहीं होते, हमारी आवाज़ नहीं उठाते। तो ये जो मसला है, अभी देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में आज जो है हर हर महादेव का नारा लगा रही है ममता बनर्जी। भाई क्यों लगा रही हो? भाई मुसलमान भी चाहिए। जब ये दुआ पढ़ते हो तब लोगों को आपने समझ लिया है कि बेवकूफ़। तो ये जो घटियापन वाला, ये जो सिंबलिज्म वाला जो पॉलिटिक्स है, लोग उसको डिटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। इसलिए इस तरह के पार्टियों का जो है ये बुरा हाल तो हो ये रहा है। तीसरे मोर्चे ने किसका खेल बिगाड़ा है? और आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अजीत पवार, उस पे आप क्या कहेंगे, उसके परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, अजीत पवार जैसे थे वैसे हैं। हाँ। अजीत पवार का ना मुंबई के अंदर कोई बेस था और ना आसपास के क्षेत्रों में। और अजीत पवार, शरद पवार एक भी होंगे तो अभी जो स्थिति बदली है महाराष्ट्र के अंदर, उनका अपना बेल्ट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार की पार्टी का गठबंधन था, ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं अजीत पवार, शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। 2-3 नगर निगम में ये दोनों का, तीनों का गठबंधन था, जहां पर उन्हें 2-4 सीटें मिली है और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर से वो NDA में है, NDA में ही रहेंगे। और ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा समस्या उन पार्टियों के लिए हो रही है जो सेकुलर पॉलिटिक्स तो करते हैं लेकिन हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। अब धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। एक पार्टी जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर चल रही है और मुसलमानों के लिए सिर्फ विकास की बातें करती है, दूसरी पार्टी जो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है लेकिन मुसलमानों को और हिंदुओं को भ्रमित करती है। तो मुसलमानों ने भी सोचा कि हम मुस्लिम पार्टियों को समर्थन दें और वो हिंदू पार्टियों को समर्थन दें। ये बीच बीच की पॉलिटिक्स करने वाले लोग बीच में ही लटके रह जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज BMC का बॉस कोई व्यक्ति नहीं, परफॉर्मेंस भी है, और उस परफॉर्मेंस का नाम है बीजेपी। अंधेरा छट चुका है, सूरज निकल चुका है और कमल पूरी मुंबई में खिल चुका है। साइलेंट प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ से लेकर वार्ड तक सटीक रणनीति, यही फडणवीस मॉडल है जिसे जनता ने स्वीकार किया और उद्धव राज ठाकरे को नकार दिया। तो आज के नतीजों पर आपकी भी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखती रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।